Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from Prep Ladder. हेलो एंड वेलकम टू प्रेप लैडर, वेलकम टू आवर डेली क्विज डिस्कशन। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1, द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। स्टेटमेंट 2, द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्यों लिया है, क्योंकि जो अभी हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उनकी टर्म जुलाई 22 में एक्सपायर हो रही है। एंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रिवेंट एन इंटररेगनम वी हैव टू इलेक्ट अ प्रेसिडेंट बिफोर इनकम्बेंट प्रेसिडेंट रिटायर्स। ओके, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है, इसलिए हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। एंड एज पर आर्टिकल 52 देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। आर्टिकल 52 देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। एंड आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड 60 ओथ एंड 61 इम्पीचमेंट। तो जो अभी मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो देख लेते हैं। तो आर्टिकल 55 में है कि देयर शैल बी एन इलेक्टरल कॉलेज टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ all the legislative assemblies in India and legislative assembly of UT having legislature। और वो कौन है? दिल्ली और पुडुचेरी। एंड व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर, जो नॉमिनेटेड मेंबर है वेदर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट यस दे पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट विच इज गिवन इन आर्टिकल 61। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, तो जो इम्पीचमेंट है इंडिया में वो सिर्फ प्रेसिडेंट की होती है। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हैं, वेदर मेंबर ऑफ यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, उन सब का रिमूवल होता है, उनकी इम्पीचमेंट नहीं होती है। जजेस का भी रिमूवल ही होता है। ऑलराइट, और जो हमारा स्टेटमेंट 2 था उसमें था कि 50 इलेक्टर्स उसको प्रपोज करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन को जब वो नॉमिनेशन फाइल करने जाएगा। तो वो स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 50 इलेक्टर्स एज अ प्रपोजर एंड 50 इलेक्टर्स एज अ सेकेंडर्स। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से डिस्प्यूट्स हैं वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सेटल होंगे। वो किस आर्टिकल में लिख रखा है? 71। ऑलराइट, और 72 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पार्डनिंग पावर है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड था। अभी हम हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, विद रेफरेंस टू द एप्रोप्रिएशन बिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट 1, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द एप्रोप्रिएशन बिल इन द लोअर हाउस आफ्टर डिस्कशन ऑन बजट प्रपोजल। स्टेटमेंट 2, इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द लोकसभा आइदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन मेड बाय राज्यसभा ऑन एप्रोप्रिएशन बिल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्यों लिया है, क्योंकि अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जम्मू कश्मीर एप्रोप्रिएशन बिल 1 और 2 को राज्यसभा में मूव किया है फॉर कंसिडरेशन। ओके, और अभी हम इसकी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा और डीपली देख लेते हैं। As per Article 114 of the Constitution, the government can withdraw money from the consolidated fund only after receiving approval from the Parliament। जब तक पार्लियामेंट के अप्रूवल नहीं मिल जाता गवर्नमेंट को, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी को विड्रॉ नहीं कर सकती। एंड एन अप्रोप्रिएशन बिल स्पेसिफाइज द क्वांटम एंड पर्पस ऑफ फॉर द विड्रॉइंग ऑफ मनी। तो जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ रीजन होती है, जो कि हर बिल के साथ होती है, उस पे गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी कि क्वांटम क्या है, कितनी क्वांटिटी में मनी चाहिए और उस मनी का पर्पस क्या है। ऑलराइट, और जो एप्रोप्रिएशन बिल है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में उसको पहले कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। और जो लास्ट इसकी स्टेटमेंट है, द बिल पास्ड बाय द लोकसभा देन सेंट टू राज्यसभा एंड राज्यसभा हैज द पावर टू रिकमेंड एनी अमेंडमेंट, but it is the prerogative of the Lok Sabha whether to accept or reject all these amendments made by the Rajya Sabha। तो राज्य सभा के पास यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ओके, ये लोकसभा है, उनको एक्सेप्ट भी कर सकती है रिकमेंडेशन को और उनको रिजेक्ट भी कर सकती है। ऑलराइट, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड था। अभी हम हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो जो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, विद रेफरेंस टू द डोर्नियर एयरक्राफ्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ मल्टीपर्पज मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट
and the aircraft has been deployed under regional connectivity scheme called उड़ान. उड़ान means उड़े देश का आम नागरिक. ऑलराइट, ये गवर्नमेंट ने 2014 के बाद लॉन्च की थी टू इम्प्रूव द रीजनल कनेक्टिविटी. और जो इसका राइट आंसर है वो है सी. दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्यों लिया है, क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जो फर्स्ट फ्लाइट है डोरनियर एयरक्राफ्ट जो कि बनाया गया उसको फ्लैग ऑफ किया है. इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं. इट इज अ मल्टीपर्पज मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट. द एयरक्राफ्ट हैज आल्सो नेम्ड हिंदुस्तानी एयरक्राफ्ट. ऑलराइट, और इट इज अ 7-सीटर non-pressurized aircraft capable of day and night operations, short takeoff and landing, and can land and take off from semi-prepared runways. All right, तो ये हमारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड था. एंड यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ. जैसे बोइंग है, बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है, जो एयरबस है वो एक यूरोपियन कंपनी है, और सिमिलरली इम्ब्रेयर जो कि एक ब्राजीलियन कंपनी है. ये काफ़ी सिविल एविएशन मार्केट में काफ़ी बड़ा बिजनेस करती हैं. लेकिन इंडिया में हमारे यहाँ पे कुछ इंडिजिनस एयरक्राफ्ट नहीं है, वेदर फॉर सिविलियन ऑपरेशंस और फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस. हम ये सारे के सारे जो एयरक्राफ्ट हैं बाकी दूसरी कंट्रीज से लेते हैं. बट ये जो डोरनियर एयरक्राफ्ट हमने बनाया, ये एक फर्स्ट स्टेप है उस डायरेक्शन में जहाँ पे हम सिविल एविएशन मार्केट के अंदर हमारे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट यूज करेंगे. ऑलराइट, तो अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. तो जो हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन है वो उत्सव पोर्टल वेबसाइट से रिलेटेड है. इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द उत्सव पोर्टल वेबसाइट. तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. The Utsav portal website is digital initiative of Ministry of Tourism. All right, it's a digital initiative of Ministry of Tourism. Okay, it aims to showcase all the event, festival, live darshan across India to promote different region of the country as popular tourist destination worldwide. जैसे इनक्रेडिबल ऑफ इंडिया प्रोग्राम है जिसके तहत हम इंडिया को फॉरेन कंट्रीज में प्रमोट करते हैं टू इम्प्रूव द टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया. और जो इंडिया का टूरिज्म सेक्टर है उसमें काफ़ी पोटेंशियल है और काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म सेक्टर हमारा जीडीपी को भी कंट्रीब्यूट करता है. अभी कोविड-19 की वजह से हमारे यहाँ पे जो टूरिज्म सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हुआ था. तो उसको दोबारा से रीगेन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऐसे इनिशिएटिव्स ले रही है सो दैट हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है वो बाउंस बैक कर सके. ऑलराइट, अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मिड डे मील स्कीम. तो पहली स्टेटमेंट है द मिड डे मील स्कीम इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ऑलराइट, इट हैज बीन रीनेम्ड एज पीएम पोषण शक्ति निर्माण और पीएम पोषण इन 21. द स्कीम कवर्स चिल्ड्रन अक्रॉस 1 to 8. एंड लास्ट स्टेटमेंट, कर्नाटका वाज द फर्स्ट स्टेट टू रोल आउट स्कूल फीडिंग स्कीम इन 1956. सो जो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है डी, कर्नाटका ने सबसे पहले मिड डे मील स्कीम को लॉन्च नहीं किया था. इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं. तमिलनाडु ने सबसे पहले मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया था 1956 में. ओके, एंड इन 1955 सेंटर लॉन्च मिड डे मील स्कीम. ऑलराइट, करंटली द स्कीम कवर्स चिल्ड्रन अक्रॉस क्लासेस 1 to 8 इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल दोज रन बाय द लोकल बॉडीज. और कर्नाटका की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, कर्नाटका इज लाइकली टू बिकम द 13th स्टेट टू प्रोवाइड एग्स अंडर मिड डे मील स्कीम्स. तो कर्नाटका अभी 13 स्टेट्स बनने जा रहा है जो मिड डे मील के अंडर एग्स प्रोवाइड करेगा. ऑलराइट, तो जो मिड डे मील स्कीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रन की जा रही है और स्टेट भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं. तो जो बच्चे कुपोषण का, माल न्यूट्रिशन का शिकार है उनके इंप्रूवमेंट के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था. ऑलराइट, so this is all about our today's quiz, and for more videos you can download the PrepLadder app. Thank you so much.